साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हुई, जो कि 411 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा के दौरान कई जगहों से यह खबर निकल कर के आई कि जो जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र था और जो हिंदी का प्रश्न पत्र था, वो दोनों पेपर ही आउट हुए। और इसके लिए छात्रों के द्वारा जो है विभिन्न साक्ष्य दिए गए, जिसे बहुत से छात्रों के द्वारा बताया गया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है आंसर की या पेपर ही पूरी तरीके से पहले से लोगों को मिल गए थे या पहले से एग्जाम शुरू होने के पहले से आ गए थे। इस प्रकार के कई सारे दावे छात्रों के द्वारा किए गए। तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह के वीडियो भी आए जहां पे बताया गया कि यह पेपर लीक हुआ। तो इसके बाद आप देखें तो आयोग के द्वारा पूरे दिन में कोई क्लेरिफिकेशन इसको लेकर के नहीं दिया गया। और शाम के टाइम 11 फरवरी को आप देखेंगे तो इन्होंने जो आयोग ने नोटिस जारी किया था उसमें इन्होंने बताया कि पूरी परीक्षा जो है 2 पाली में संपन्न कराई गई और जितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे उसमें से 64% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा जो है वो सकुशल, निर्विघ्न और सुचितापूर्वक संपन्न हुई। मतलब आयोग ने जो है 11 फरवरी को यह माना ही नहीं कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई, परंतु छात्रों की मेहनत थी या कह दीजिए छात्रों का एक मुहिम थी। इसको लेकर के अलग अलग मंचों पर छात्रों के द्वारा इसको लेकर मुद्दे को उठाया गया और इस ये जो कड़ी थी इसमें कई सारे जो पार्टियों के नेता थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। और कांग्रेस पार्टी की आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने भी जो है इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई। और कह सकते हैं इन्हीं सब दबावों का यह नतीजा था कि आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह बताया गया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। जो आयोग एक दिन पहले तक यह कह रहा था कि पूरी परीक्षा जो है सकुशल, निर्विघ्न और शुचितापूर्वक संपन्न हुई है, उसने कह सकते हैं कि छात्रों के द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई या एक विरोध किया गया विभिन्न मंचों के माध्यम से, उसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने इसको जांच कराने का निर्णय लिया है। अब प्रश्न उठता है कि इस पूरे मुद्दे का आयोग के द्वारा लीपापोती की जाएगी या सही में इस पे निष्पक्ष जांच होगी। यदि पेपर सही में आउट हुआ है, तो यदि पेपर कैंसिल नहीं होता है, तो जो छात्र इस परीक्षा को लेकर के तैयारी कर रहे थे उन छात्रों के साथ एक नाइंसाफी होगी। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब लगातार जो है समीक्षा अधिकारी की भर्तियां नहीं आती हैं। कई कई सालों पे समीक्षा अधिकारी की भर्तियां आती, कई सालों बाद यह समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी और काफी अच्छी संख्या में यह भर्तियां आयोग के द्वारा निकाली गई थी। और यह परीक्षा यदि पेपर आउट होने के में फंस जाएगी तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और आप लगातार देख ही रहे हैं कि पीसीएस की सीटें लगातार आयोग के द्वारा कम की गई हैं। तो कुल मिला के 2 ही परीक्षाएं आयोग के द्वारा ली जाती हैं जो जिसको सामान्य विद्यार्थी जो दे सकता है, सामान्य क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति दे सकता है। वो होती है आपकी पीसीएस की परीक्षा और दूसरी है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। लोअर की परीक्षा पहले होती थी, वह परीक्षा भी यहां से हटा करके आपका अधीनस्थ में कर दिया गया है। तो छात्रों को अलग अलग जिस भी माध्यम से वो अपनी बात कह सकते हैं, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जिससे कि ये जो मुद्दा है इसकी आयोग के द्वारा जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। यदि यह परीक्षा वास्तव में इसका पेपर आउट हुआ है तो इस परीक्षा को रद्द करके पुनः जो है सही तरीके से यह परीक्षा कराई जाए, जिससे कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिन्होंने काफी मेहनत की इस परीक्षा को लेकर के, उनके साथ ना इंसाफी ना हो। और जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है पेपर आउट कराने का, जिनकी भी इसमें संलिग्नता है, उनको जो है एक तरीके से उन्हें दंडित करने का कार्य किया जाए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग लगातार जो है विभिन्न मंचों से अपनी बात को उठाते रहें, सही तरीके से उठाते रहें, जो भी हमारे पास लीगल तरीके हैं उस तरीके से उठाते रहें, जिससे आयोग जो है छात्रों की बातों को सुने और ध्यान में रखते हुए सही तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच कराए। और जैसा भी हो, यदि सही में लीक हुआ हो तो पेपर को कैंसिल करा कर पुनः इसकी परीक्षा कराई जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।